नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भारत स्किल के MCQ प्रश्न के बारे में। तो आज हम 35 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी CBT परीक्षा में पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और मित्रों, जो ये हम 35 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस प्रश्नों की PDF फाइल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, द प्लम्बर ब्लैंक द पाइप्स यस्टरडे। तो यहाँ हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए मरम्मत करता है यानी कि रिपेयर, बी मरम्मत की थी यानी कि रिपेयर, सी मरम्मत की गई यानी कि वॉज रिपेयर, और डी मरम्मत की थी यानी कि वॉज रिपेयर। तो हम यहाँ रिक्त की पूर्तता करेंगे तो ऐसा सेंटेंस हमें मिलेगा, कल प्लम्बर ने पाइपों की मरम्मत की थी। इसके बाद दूसरा सवाल, कुमार ब्लैंक ए गुड कारपेंटर। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्तता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए आर, बी कैन, सी बी और डी इज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज। तो मित्रों, यहाँ जो प्रश्न के अंदर जो ब्लैंक है इसमें हम डी ऑप्शन ई डालेंगे तो ऐसा हमें सेंटेंस मिलेगा, कुमार एक अच्छा कारपेंटर है। उसके बाद अगला सवाल, कम टुमोरो एंड फिक्स द डोर नॉब, दिस सेंटेंस इज ब्लैंक। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी आदेशात्मक, सी विषयमाधिबोधक और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आदेशात्मक यानी कि इम्परेटिव। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है। तो यहाँ हाउ इफेक्टिव द सिटी स्टैंडिंग हैज़ बीन, दिस सेंटेंस इज ब्लैंक। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं विषय या दिबोधक, बी आदेशात्मक, सी घोषणात्मक और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विषम या दिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद अगला सवाल, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए। तो ऑप्शन ए असभ्य यानी कि इम्पोलाइट, बी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, सी औपचारिक यानी कि फॉर्मल और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औपचारिक यानी कि फॉर्मल। उसके बाद अगला सवाल, द कस्टमर रिक्वेस्ट द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स, द कस्टमर आस्क्ड ब्लैंक टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल टू। तो ग्राहक ने महिला कार्यकारी से अन्य मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने यहाँ जो रिक्त दी गई है मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा। तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए उसे, बी उनके, सी उससे और डी यह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उससे। इसके बाद अगला सवाल, द ITI प्रिंसिपल कॉल मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड ब्लैंक टू शो ब्लैंक हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो यहाँ हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिम और हिज। इसके बाद अगला सवाल, नमस्ते आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, ये रिक्त की पूर्णता करनी है और किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन ए औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, बी अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सी विनम्र संचार यानी कि पोलाइट कम्युनिकेशन और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद अगला सवाल, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये उदाहरण है। तो ऑप्शन ए औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, बी अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सी असभ्य संचार यानी कि इम्पोलाइट कम्युनिकेशन और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद अगला सवाल, यदि आप किराना स्टोर में अपनी सुपरवाइजर से मिलते हैं तो आप यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए अपना मुंह मोड़ो और चले जाओ, बी उससे पास दौड़ो और उसे गले लगाओ, सी उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करें और डी उसे अनौपचारिक रूप से नमस्कार करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करें। इसके बाद अगला सवाल, जब आप किसी टेनिस से स्क्रू ड्राइवर उधार लेते हैं तो आपको कहना चाहिए। तो ऑप्शन ए मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे दो, बी क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं, सी आपके पास कितना अच्छा स्क्रू ड्राइवर है और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं यानी कि कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर्स। उसके बाद अगला सवाल,
द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विथ द गिवन डायमेंशन. व्हेन इट वाज अप्रूव ही मेड मैनी मोर ब्लैंक फॉर द कंपनी. तो यहाँ हमें रिक्त की पूर्तता करनी है और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए बॉक्स, बी कैबिनेट, सी बॉक्सेस यानी कि बक्से और डी नंबर्स. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बॉक्सेस यानी कि बक्से. इसके बाद अगला सवाल, शानदार, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, नुकीला, कठोर ये उदाहरण है. तो ऑप्शन ए वर्णन करने वाले शब्द यानी कि डिस्क्राइब वर्ड, बी क्रिया शब्द यानी कि एक्शन वर्ड्स, सी सर्वनाम और डी नामकरण शब्द यानी कि नेमिंग वर्ड्स. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वर्णन करने वाले शब्द. उसके बाद अगला सवाल, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर के उदाहरण है. तो ऑप्शन ए क्रिया शब्द, बी सर्वनाम, सी वर्णन करने वाले शब्द और डी नामकरण शब्द. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नामकरण शब्द यानी कि नेमिंग वर्ड्स. इसके बाद अगला सवाल, ठीक करना, मापना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, संचालित करना किसके उदाहरण है. तो ऑप्शन ए सर्वनाम, बी क्रिया शब्द, सी वर्णन करने वाले शब्द और डी नामकरण शब्द. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रिया शब्द यानी कि एक्शन वर्ड्स. उसके बाद अगला सवाल, अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह किसके उदाहरण है. तो ऑप्शन ए डिजाइन, बी विराम चिन्ह, सी औपचारिक संचार और डी कोई नहीं यानी कि नॉन. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विराम चिन्ह. उसके बाद अगला सवाल, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूर्ण कर ले. यह एक उदाहरण है. तो ऑप्शन ए असभ्य संचार, बी औपचारिक संचार, सी अनौपचारिक संचार और डी कोई नहीं. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन. उसके बाद अगला सवाल, हाव भाव, चेहरे का भाव, आंख से संपर्क किसके उदाहरण है. तो ऑप्शन ए मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, बी गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सी अभिनय कौशल्य यानी कि एक्टिंग स्किल और डी कोई नहीं यानी कि नॉन. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसके बाद अगला सवाल, मुझे हमारे कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में शिकायत मिली है, कृपया उन्हें तुरंत जांच और मेरे साथ विवरण शेयर करें. यह एक उदाहरण है. तो ऑप्शन ए आकस्मिक संचार यानी कि कैजुअल कम्युनिकेशन, बी औपचारिक कार्यस्थल संचार, सी अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और डी कोई नहीं यानी कि नॉन. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी औपचारिक कार्यस्थल संचार यानी कि फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ हमें रिक्त की पूर्णता करनी है. तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिससे आप औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं, बी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिसे आप औपचारिक स्थितियों में मिलते हैं, सी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिसे आप अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं और डी कोई नहीं. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिसे आप औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं. उसके बाद अगला सवाल, जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर प्रशिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं तो यह है. तो ऑप्शन ए हमेशा औपचारिक यानी कि ऑलवेज फॉर्मल, बी हमेशा अनौपचारिक यानी कि ऑलवेज इनफॉर्मल, सी आईटीआई के अंदर औपचारिक यानी कि फॉर्मल इनसाइड द आईटीआई और डी आईटीआई के बाहर अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल आउटसाइड द आईटीआई. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हमेशा औपचारिक यानी कि ऑलवेज फॉर्मल. इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है. तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, बी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, सी मित्रतापूर्ण यानी कि फ्रेंडली और डी कोई नहीं यानी कि नॉन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औपचारिक यानी कि फॉर्मल. उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है. तो ऑप्शन ए एक अनौपचारिक, बी एक औपचारिक, सी एक मैत्रीपूर्ण और डी ऊपर के सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक औपचारिक यानी कि ए फॉर्मल. उसके बाद अगला सवाल, तो ये जो प्रश्न है इसमें भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है. तो ऑप्शन ए गले लगाओ और हाथ हिलाओ, बी हाथ मिलाओ और गले लगाने, सी हाथों को पकड़ना और गले लगाना और डी कोई नहीं. तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाथ हिलाओ और गले लगाने यानी कि वेव हैंड एंड हग. उसके बाद अगला सवाल, तो ए गुड प्लैंक हेल्प टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन. तो यहाँ जो
प्रश्न दिया गया है इसमें भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए परिवार यानी कि फैमिली, बी दोस्त यानी कि फ्रेंड, सी आत्मपरिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन और डी ऊपर के सभी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आत्मपरिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगला सवाल, ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए आत्मपरिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, बी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, सी औपचारिक यानी कि फॉर्मल और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औपचारिक यानी कि फॉर्मल। इसके बाद अगला सवाल, ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो एक त्वरित आत्मपरिचय कहलाता है। तो ऑप्शन ए एलिवेशन पिच, बी एलिवेटर टोन, सी एलिवेटर पिच और डी एलिवेशन टोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एलिवेटर पिच। इसके बाद अगला सवाल, जब आप अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से और अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है, यह कैसी स्थिति है। तो ऑप्शन ए एलिवेटर पिच, बी औपचारिक यानी कि फॉर्मल, सी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल और डी एलिवेशन टोन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। इसके बाद अगला सवाल, तो इस प्रश्न के अंदर भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वर्णात्मक, बी औपचारिक यानी कि फॉर्मल, सी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल और डी एलिवेटर टोन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी औपचारिक यानी कि फॉर्मल। उसके बाद अगला सवाल, तो ब्लैंक आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। तो ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए ग्राहक सेवा अधिकारी, बी सेल्स निरीक्षक, सी आईटीआई प्रशिक्षक यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर और डी रोल मॉडल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रोल मॉडल्स। उसके बाद अगला सवाल, तो रोल मॉडल्स ब्लैंक पीपल द फॉलो देम। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए तरक्की, बी अधिसूचना, सी प्रेरित करना यानी कि इंस्पायर और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रेरित करना यानी कि इंस्पायर। उसके बाद अगला सवाल, रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू दे हैव ब्लैंक एंड हैव मेट ब्लैंक। तो मित्रों यहाँ भी ये प्रश्न के अंदर भी रिक्त की पूर्तता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए एलिवेशन और असफलता, बी शक्ति और असफलता, सी कमजोरियाँ और असफलताओं और डी एलिवेशन और सफलताओं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कमजोरियाँ और असफलताओं यानी कि वीकनेसेस एंड फेल्योर्स। इसके बाद अगला सवाल, तो मित्रों यहाँ भी जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न के अंदर हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए उत्तम और अच्छा, बी उत्तम और शक्ति, सी अपूर्ण और अच्छी और डी अपूर्ण और कमजोर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण और अच्छी यानी कि इम्परफेक्ट एंड गुड। इसके बाद अगला सवाल, तो ये जो भी प्रश्न दिया गया है इसमें भी हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए ताकत यानी कि शक्ति, बी उन्नयन, सी अनुकरण और डी कमजोरियाँ यानी कि वीकनेसेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कमजोरियाँ यानी कि वीकनेसेस। इसके बाद अगला सवाल, तो ये जो भी प्रश्न दिया गया है इसमें हमें रिक्त की पूर्तता करनी है। स्टैंड ऑफ रोल मॉडल गेट ब्लैंक वाइल वीकनेसेस गेट ब्लैंक। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान और ध्यान नहीं, बी एलिवेटर और ध्यान, सी ध्यान नहीं और ध्यान और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ध्यान और ध्यान नहीं यानी कि नोटिसेड एंड अननोटिसेड। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे 35 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।